विकासनगर में 3 दिन से भूलेख पोर्टल ठप, नहीं मिल पा रही है खाता खतौनी की नकल। मिथक दोहराएगा या फिर टूट जाएगा, किसे मिलेगी 3 महीने की तैयारी, 17 दिन के प्रचार का फल। सीएमओ के निरीक्षण को बीता 1 माह, अब भी व्यवस्थाओं में नहीं आया सुधार। मांस विक्रेता पिंडा नदी में डाल रहे हैं गंदगी, लोगों ने जताई नाराजगी। शिकायत के बाद भी नहीं बनाई जा रही है नहर की सुरक्षा दीवार। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम में, आपके साथ सपना कन्याल। नजर डालेंगे आज की खबरों पर। भूलेख पोर्टल में 3 दिन से तकनीकी दिक्कत बनी हुई है। लोग खाता खतौनी और अन्य दस्तावेज निकालने के लिए तहसील के चक्कर काट रहे हैं। पोर्टल न चलने से उन्हें बैरंग लौटना पड़ रहा है। खाता खतौनी की नकल न मिलने से कई भूखंड और बैनामे अटके हुए हैं। वहीं बैंक बंधक भूमि के आदेश न तो खाता खतौनी में दर्ज हो पा रहे हैं, न कट पा रहे हैं। विकासनगर में रोजाना करीब 100 लोग खाता खतौनी या अन्य भूमि संबंधी दस्तावेजों की नकल लेने के लिए आते हैं। 16 नवंबर से भूलेख पोर्टल में तकनीकी समस्या आई थी। इसके चलते केंद्र में कामकाज पूरी तरह ठप पड़ा हुआ है। लोगों ने बताया है कि उनके पास पुरानी खाता खतौनी की नकल नहीं है, इसके चलते बैनामे नहीं कर पा रहे हैं। कुछ ने तो बताया कि न्याय संबंधित आदेश भी दर्ज नहीं हो पा रहे। लोगों का यह भी कहना है कि बैंक के बंधक भूमि के आदेश दर्ज और कट नहीं पा रहे हैं। दाखिल खारिज की स्थिति की भी जानकारी नहीं मिल पा रही है। भवन निर्माण के लिए ऋण मिलने में भी दिक्कत आ रही है। हॉट सीट बनी केदारनाथ विधानसभा में महिला प्रत्याशी की जीत का मिथक भाजपा दोहराएगी या फिर कांग्रेस तोड़ने में कामयाब रहेगी। पिछले करीब 3 महीने से उपचुनाव की तैयारियों में जुटे सियासी दलों की तैयारी और प्रत्याशियों और उनके समर्थकों में लगातार 17 दिन तक धुआंधार प्रचार का फल किस दल की झोली में जाएगा, इसका खुलासा तो 23 नवंबर की मतगणना के बाद ही होगा। बहरहाल उपचुनाव में ताला ठोक रहे 6 प्रत्याशियों ने अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। हालांकि मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच माना जा रहा है। सीएमओ के निरीक्षण के 1 महीने बाद भी उप जिला अस्पताल विकासनगर की व्यवस्थाएं नहीं सुधरी है। अस्पताल में गंदगी जस की तस है। स्त्री में प्रसूति वर्ग विशेषज्ञों की ओपीडी की प्रतीक्षालय में 3 सेट पर अब तक सीलिंग भी नहीं लगाई गई है। सिटीजन चार्ज भी नजर नहीं आया। सूचना लिखने के लिए एक छोटे से नोटिस बोर्ड का प्रयोग किया जा रहा है। पर्चा, पैथोलॉजिक, रेडियोलॉजिस्ट आदि जांच शुल्क की सूची भी अब तक नहीं लगाई गई। अक्टूबर माह में सीएमओ डॉक्टर संजय जैन ने उप जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया था। उस समय 6 कर्मचारी अनुपस्थित थे। सीएमओ ने उनके एक दिन का वेतन काटने का भी निर्देश दिया था। वहीं अस्पताल में जगह जगह गंदगी मिली थी और मरीजों की सुविधाओं के लिए सिटीजन चार्ज भी नहीं लगाए गए थे। महिला ओपीडी के प्रतीक्षालय में 300 की सीलिंग नहीं थी। सीएमओ ने सीएमएस को सफाई व्यवस्थाओं में सुधार, सिटीजन चार्ट और प्रतीक्षालय में सीलिंग लगाने के भी निर्देश दिए थे। बाजार में संचालित मांस की दुकानों की गंदगी को सीधे पिंडा नदी में डाला जा रहा है। इससे पिंडा नदी का जल प्रदूषित हो रहा है। इसके बावजूद नगर पंचायत और प्रशासन की ओर से मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। स्थानीय लोग अनिल देवराड़ी, भरत सिंह, दिवाकर सिंह, हरेंद्र सिंह, नरेश चंद्र, प्रेम बल्लभ आदि का कहना है कि मांस विक्रेता मांस काटने के बाद गंदगी को रात में पिंडा नदी में डाल रहे हैं, जिससे पिंडा नदी का जल प्रदूषित हो रहा है। लोगों ने प्रशासन से कई बार मीट मार्केट शिफ्ट करने की भी मांग की है, लेकिन पंचायत प्रशासन मामले में कार्रवाई नहीं कर रहा है। लोगों ने जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने वाली नहर की सुरक्षा दीवार गिर जाने से नहर के टूट जाने का खतरा बना हुआ है। ग्रामीणों ने बार बार शिकायत करने के बावजूद भी दीवार को ठीक नहीं किया जा रहा है। सिंचाई विभाग के अधिकारियों की लापरवाही से क्षेत्रवासियों में नाराजगी बढ़ गई है। बोल्डर नहर चक्राता त्यूणी राष्ट्रीय राजमार्ग में एक किनारे पर लगभग 15 मीटर की ऊंचाई पर बनाई गई नहर में खेड़ा दारगाड़ व खेड़ा जाडर के बीच सुरक्षा दीवार 8 महीने पहले क्षतिग्रस्त हो गई थी। नहर के अचानक से टूटने से मार्ग दुर्घटना घट सकती है।
इसके अतिरिक्त ग्रामीणों के सामने सिंचाई का गंभीर संकट भी खड़ा हो सकता है। स्थानीय निवासी बलबीर चौहान, जगदीश सिंह, पन सिंह, मदन सिंह चौहान, श्यामदत्त ने बताया कि क्षतिग्रस्त दीवार की कई बार सिंचाई विभाग से शिकायत की जा चुकी है, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। उन्होंने कहा है कि यदि शीघ्र दीवार ठीक नहीं की जाएगी तो ग्रामीण धरना प्रदर्शन करेंगे। बाकी की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे उत्तराखंड टाइम। धन्यवाद।